हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आप सब लोग जानते हैं जेईई मेंस की डेट डिसाइड हो चुकी है। आज से मैं बात करूं तो अप्रोक्स 75 डेज रिमेनिंग है। तो मैंने कंप्लीट रिवीजन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। मैं सारे चैप्टर डे बाय डे डिस्कस करूंगा। उन सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोटा के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल मैंने से कुछ अच्छे क्वेश्चंस, क्लास नोट्स में जो हम लोग अच्छे क्वेश्चन कराते हैं उन सारे अच्छे क्वेश्चन का मैंने एक साथ कलेक्शन बनाकर स्टार्ट किया। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलने वाले हैं। यस, जो भी टॉपिक आप स्टार्ट करें एक बार फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और उसके बाद क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ cos x माइनस साइन एक्स प्लस वन माइनस एक्स ई की पावर x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स लिखा हुआ है। फंक्शन जो है हमारा ln x एफ एक्स प्लस जी एक्स बनकर आने वाला है और आपसे पूछा गया है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है ये, फंक्शन और डेरिवेटिव जैसी कुछ फॉर्म दिख तो रही है कि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, बट एग्जैक्ट फॉर्म नहीं मिल रहा है। ई की पावर एक्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में ई की पावर एक्स ऐड कर दिया है। ई की पावर एक्स ऐड कर दिया है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, मैंने उसको एक साथ कर लिया है। माइनस ई की पावर एक्स तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि ई की पावर एक्स को ऐड किया तो ई की पावर एक्स को माइनस करना पड़ेगा। साइन एक्स को मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दिया तो ये हो जाएगा, और क्या आने वाला माइनस एक्स की वजह से ये प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, मैं फिर दोनों को क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स आ जाएगा। कंप्लीट का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर मैं बात करूँ दोनों फंक्शन की, मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर तो मेरे पास लिखा हुआ है नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो आंसर क्या होता है, ln ऑफ ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स आ जाएगा। ये दोनों पार्ट कट जाएंगे और इसका आंसर मेरे पास क्या बनकर आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और प्लस सी बनकर आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको। अब मुझे क्या करना था, एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स मुझे करना है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स करने के लिए क्या आ गया, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, जी एक्स कितना है माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 101x इंटू साइन की पावर 99x। यस, ट्राई कीजिए सब लोग। मैं क्या करता हूँ, साइन की पावर 101x को मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कैसे, इसको मैंने लिख लिया साइन 100x प्लस एक्स करके इंटू साइन की पावर 99x dx मेरे पास चल रहा है। अब मैंने इसका खोल दिया फॉर्मूला। क्लियर है क्या सबको। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला खोल रहे हैं। तो फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या बनकर आएगा, साइन 100x आएगा, और फिर क्या बनकर आएगा, कोस एक्स बनकर आएगा। इसकी मल्टीप्लाई तो होगी साइन 99 की दोनों के फैक्टर के साथ। दूसरे वाला फैक्टर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। दूसरे वाला फैक्टर मेरे पास क्या बनकर आने वाला, कोस 100x इंटू साइन एक्स बनकर आने वाला है, और साथ के साथ मेरे पास क्या बनकर आने वाला है, साइन 99x dx। इसका मैं अलग से करने वाला हूँ और इसका मैं अलग से करने वाला हूँ। अब दो फंक्शन मेरे पास बनकर आ चुके हैं। इस फंक्शन को मैं यहाँ पर बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ। इस फंक्शन को मैंने फर्स्ट फंक्शन माना है। इस फंक्शन को मैंने कंप्लीट फंक्शन को सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लिया है, और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन ऑफ 100x, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड में इसको मैं t मानूंगा तो ये मेरे पास डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, साइन ऑफ एक पावर बढ़ के आ जाएगी 100x आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट करने वाला हूँ। साइन का डेरिवेटिव मैं करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा,
कोस 100x आ जाएगा, फिर 100 का करूँगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन तो मैंने अभी जस्ट किया ही है, कितना आया मेरे पास, साइन 100x 100 डिवाइडेड बाई 100 बनकर आने वाला, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये हमारे पास चल रहा है प्लस ऑफ कोस ऑफ 100x, और साइन की पावर कितना चल रहा है, 100x चल रहा है, क्योंकि एक पावर 99 और एक पावर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली आंसर कितना आ गया है, मेरे पास आंसर आ चुका है साइन ऑफ 100x साइन ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 100, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर है क्या सबको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो नीचे वाले फंक्शन को जब मैं देखता हूं तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है p ऑफ x की पावर p प्लस 2q माइनस 1 माइनस q ऑफ x की पावर q माइनस 1। और नीचे वाले फंक्शन को मैं जब देखता हूँ तो क्या लिखा हुआ है, x प्लस p प्लस q प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब मैंने क्या किया, x की पावर q जब मुझे बाहर निकाला तो x की पावर 2q बनकर बाहर निकलेगा क्या, और x की पावर 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, px p माइनस 1 बन जाएगा, माइनस q चल रहा है बाहर, और ये बन जाएगा x की पावर माइनस q माइनस 1। ये बन जाएगा x की पावर p और ये बन जाएगा x की पावर माइनस q का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये सब आप देख पा रहे होंगे। नीचे फंक्शन लिखा हुआ x की पावर p का डेरिवेटिव करेंगे तो ये p आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, माइनस q आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। क्लियर है क्या सबको। अब आप क्या कर सकते हैं, x की पावर p प्लस x की पावर माइनस q को t सपोज कर लीजिए। डेरिवेटिव आपके पास आएगा p x की पावर p माइनस 1 माइनस q x की पावर माइनस q माइनस 1 आएगा dx तो इस कंप्लीट वाले ऊपर वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ dt, और इस वाले पार्ट की बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा, और t जिसको आपने रिप्लेस किया था उसको रिप्लेस कर दीजिए। क्लियर है क्या सबको, आगे बढ़ते हैं। यस, फंक्शन लिखा हुआ है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस 2π/3 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस 4/3। आपको फंक्शन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है क्या सबको। तो एक चीज़ मैं देख लेता हूँ, एक चीज़ समझने वाली बात यहाँ पर है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा हो, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा हो, और ये किसके इक्वल होता है, 3abc के इक्वल होता है। कब, जब a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसकी, साइन एक्स की बात करते हैं, प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस 2π/3 की बात करता हूँ, प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस 4/3 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। समझ गए कि आप लोग। तो बेसिकली आपको यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन करना है, आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर क्यूब का नहीं करना है, आपको किसका करना है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2π/3 का इंटू साइन एक्स प्लस 4/3 का आपको इंटीग्रेशन करना है। यानी आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2π/3 इंटू साइन एक्स प्लस 4/3 का इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर करना है। आपको इनके समेशन का इंटीग्रेशन आपको नहीं करना है। समझ गए कि आप लोग। अब तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ln x डिवाइड बाई ln x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 dx का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर,
मैंने नीचे से x की पावर 4 कॉमन निकाल लिया, नीचे से x की पावर 4 कॉमन निकाला तो मेरे पास आ गया 1 माइनस एल एन एक्स आ गया, ये आ गया एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 हो गया, -1 आ गया, और जो पावर 4 बनकर आई बाहर निकाली, ऊपर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और एक एक्स स्क्वायर हमारे पास बच गया। अब मैंने क्या किया, एल एन एक्स अपॉन एक्स को टी एज्यूम कर लिया, एल एन एक्स अपॉन एक्स को क्या टी एज्यूम किया टी, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1/x माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, यानी 1 माइनस एल एन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, dt आ जाएगा। समझ गए क्या? तो यहाँ पर अब हम लोगों ने देखा 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, और एल एन एक्स अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 4 -1 लिख सकते हैं। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बेसिकली मुझे तो किसका इंटीग्रेशन करना है, टी स्क्वायर -1 टी स्क्वायर +1 का करना है। डिफरेंट वेज हो सकते हैं, जैसा भी आपको मन करे वैसा आप कर सकते हैं। इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा टी स्क्वायर +1 माइनस टी स्क्वायर -1, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा आ गया है, टी स्क्वायर -1 लिखा और इसको लिखा टी स्क्वायर +1, अलग अलग कर दिया, दिस अपॉन दिस किया तो मेरे पास क्या बनकर आया, 1/2 तो पूरे क्वेश्चन से बाहर चल रहा है, 1/t स्क्वायर -1 बनकर आ गया, माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस किया तो 1/t स्क्वायर +1 बनकर आ गया। 1/2 पूरे क्वेश्चन से बाहर चल रहा है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ठीक है जी, 1/2 ऑफ ए एलन मोड t -1 t +1 आ जाएगा, और 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स t होता है। अब बाद में आप t को रिप्लेस करना मत भूलिएगा। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। यस लिख सकते हैं, टी को हम लोग लिख सकते हैं, टी को क्या लिख सकते हैं, एल एन एक्स अपॉन एक्स, एलसीएम लिया तो एल एन एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई एल एन एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है वो आप देखिए। ऊपर लिखा हुआ है 2x + 3। मैंने क्या किया, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही x स्क्वायर प्लस 3x को t एज्यूम कर लिया, तो डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास, 2x + 3 dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ऊपर वाले पार्ट को तो मैंने निपटा दिया, dt लिख दिया है। नीचे वाले पार्ट की मैं बात करूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x आना चाहिए, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की है, तो एक सेकेंड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, तो एक बार एक्स स्क्वायर इंटू 3x हो जाएगा, और बाद वाले पार्ट फर्स्ट की और फोर्थ की है, सेकंड की और इसकी की है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 आ जाएगा मेरे पास, और +1 चल रहा है पूरे क्वेश्चन में, मुझे चल रहा है dt। तो dt की मैं बात करूँ तो ये मेरे पास t लिखा हुआ है, ये t + 2 लिखा हुआ, और ये क्या लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है। तो टी स्क्वायर + 2t + 1 लिखा हुआ, तो बेसिकली मेरे पास ये लिखा हुआ dt अपॉन t + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, t + 1 की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 बनकर आएगा, यानी मेरे पास क्या बनकर आएगा, माइनस ऑफ 1/t + 1। तो बेसिकली मैं c बाद में ऐड कर देता, ऐसे लिख देता 1/t + 1 बनकर आएगा। t मैंने किसको एज्यूम किया था, x स्क्वायर प्लस 3x + 1 बन गया। तो मेरे पास फंक्शन बनकर आ गया कि c - 1/fx। तो fx मेरे पास क्या बनकर आ गया, fx मेरे पास बनकर आ गया यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x + 1। यहाँ से मैं a की वैल्यू देख पा रहा हूँ 1, b की वैल्यू देख पा रहा हूँ 3, c की वैल्यू देख पा रहा हूँ 1। तो मुझे a + b + c पूछा था, तो कितना आंसर आ गया, 5। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, dx अपॉन दिस। तो मैंने क्या किया, dx x एक पावर बाहर निकाल ली, तो x की पावर हो गया 2007 + 1 लिखा हुआ है हमारे पास। मैंने क्या किया, ऊपर x की पावर 2007 ऐड कर दिया है,
और वही पावर हम लोगों ने माइनस कर दी, डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स की पावर 2007 प्लस 1 मैंने रखा। फिर मैंने क्या कर लिया, क्वेश्चन को अलग अलग कर लिया, दिस अपॉन दिस करेंगे तो हमारे पास फंक्शन जो बनकर आएगा वो 1/x बनकर आएगा। और सेकंड वाले पार्ट की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, माइनस ऑफ एक पावर कट जाएगी, x की पावर 2006 बनकर आएगा और नीचे चल रहा 1/x की पावर 2007 dx। क्लियर है क्या? अब मैं बहुत इजीली इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो फर्स्ट वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन कितना आ गया, ln x आ गया। सेकंड वाले पार्ट में मुझे क्या करना होगा, सेकंड वाले पार्ट की मैं बात करूं तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव जैसा लिख रहा है, बट प्लस प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर 2007 नहीं है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड किया तो ln नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव जैसी फॉर्म बन गई है। क्लियर है क्या सबको? ऐसा फंक्शन हमारे पास बनकर आ गया है। क्लियर है सबको? एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्योंकि आपको आंसर पी प्लस क्यू आर की फॉर्म में इस तरह के गिवन फॉर्म में निकालना है, तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, इसका अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लूँगा तो 2007 यहाँ पर आएगा, बाद में लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर ले जाऊँगा। तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, ln x की पावर 2007 माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2007 डिवाइडेड बाई 2007। ठीक है जी, तो मैं इसको लिख पा रहा हूँ 2007, तो बाहर हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ln ऑफ x की पावर 2007 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 2007 प्लस c। अब p q r किसको बोला था, p हमारे पास क्या था, बाहर वाला फंक्शन, q ऊपर वाला फंक्शन, नीचे वाला r फंक्शन। तो मुझे किस किस को ऐड करना था, बेसिकली 2007 को प्लस 2007 हमारे पास यहाँ पर नीचे भी हमारे पास कितना आया 2007, तीनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आ गया 21 और ये आ गया 60। यही क्या हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास 1 माइनस 7 कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर 7x कोस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है जी, इज इक्वल टू जी की पावर एक्स साइन की पावर 7x प्लस सी लिखा हुआ है। यस, कैसे भी कर सकते हैं, डिफरेंट बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप फर्स्ट वाले पार्ट को अलग अलग कर लीजिए, फिर या इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिले दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड आपने कर दिए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 7 कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर 7x, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना बनकर आएगा, साइन की पावर 14x आ जाएगा, साइन की पावर 7x एज इट इज, जी का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, जी डैश एक्स आ जाएगा, माइनस जी एक्स हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 7 आगे, साइन की पावर 6 आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से काट देते हैं हम लोग, किससे, साइन की पावर 7x, तो 7 तो यहाँ से कैंसिल आउट होगी और 7 ऊपर से कॉमन लेके काट दी, क्योंकि 6 यहाँ पर, इसको मैं कोट बना दूंगा और इस कोस स्क्वायर को यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस का 7 आ गया, यहाँ पर आ गया जी डैश एक्स आ गया, माइनस जी एक्स तो हमारे पास चल ही रहा था, 7 भी आ गया, 7 जी एक्स कोट एक्स आ गया यहाँ से। क्लियर है क्या? तो अब हम लोग देख पा रहे हैं ये टर्म कब पॉसिबल है, ये जब कभी पॉसिबल है जब हमारे पास जी एक्स कैसा रहा हो, 10x रहा होगा। जब हमारे पास जी एक्स क्या रहा होगा, 10x रहा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, जी डैश एक्स, तो हमारे पास कितना आ गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया, और जी डबल डैश का डेरिवेटिव भी चाहिए आपको पाई बाई 4 पर, तो इसका डेरिवेटिव किया तो कितना आएगा, 2 सीकेंड एक्स आ जाएगा, फिर मैं सीकेंड एक्स करूँगा तो कितना आएगा, सीकेंड एक्स 10x आएगा। तो मुझे किस किस पर वैल्यू निकालनी है, जी डैश की 0 पर वैल्यू निकालनी है, तो सीकेंड की 0 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसके डेरिवेटिव की डबल डेरिवेटिव की 0 पर पाई बाई 4 पर वैल्यू निकालनी है, पाई बाई 4 पर वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, ये तो हो जाएगा 1, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1/2, 2 का स्क्वायर 4, ये हमारे पास आएगा 1/√2, तो
√2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और 4 हो जाएगी। 10x की वैल्यू π/4 पे वैल्यू 1 आ जाएगी। दोनों का मुझे सम करना, तो 1 + 4 का सम कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो सिमिलर क्वेश्चन IIT पूछ चुका है। वहाँ पे टर्म कुछ डिफरेंट थी, यहाँ पर कुछ टर्म डिफरेंट थी, बट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम था। तो क्या उस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट वाले फैक्टर से x बाहर निकाला था। तो जब मैंने x बाहर निकाला तो मेरे पास बचेगा x की पावर 2009 प्लस x की पावर 803 हो जाएंगे हमारे पास, प्लस x की पावर 401 हो जाएंगी। और सेकंड को मैंने लिखा सेम 2x की पावर 1608 प्लस 5x की पावर 402 प्लस 10 की पावर 1/402 dx। इसका हम लोगों को करना है इंटीग्रेशन। x की पावर 2009 प्लस x की पावर 803 प्लस x की पावर 401। मैंने x को क्या किया, इस x को यहाँ पर ले गए। जब मैं इस x को अंदर लेके जाऊँगा तो कितनी पावर ऐड करेगा, 402 पावर ऐड करेगा ये। तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 2x की पावर 2010 हो जाएगा ये मेरे पास बन जाएगा 5x की पावर 804 हो जाएगा प्लस 10 की पावर x 402 हो जाएगा और कंप्लीट की पावर 1402 चल रही। अब मैंने क्या किया, इस वाले फंक्शन को, इस कंप्लीट फंक्शन को मैंने t अज्यूम कर लिया। तो 2x की पावर 210 प्लस 5 × 804 की प्लस 10x 420 को मैंने क्या किया, t अज्यूम कर लिया। तो इसका डेरिवेटिव जो होगा क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा। तो 4020 सबसे कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगी x की पावर 2009, यहाँ पर बचेगी x की पावर 803 और यहाँ पर बचेगी x की पावर 401 dx = dt। तो यानी इस कंप्लीट फंक्शन को मैं क्या लिख पाऊँगा, इस कंप्लीट फंक्शन को, तो इस कंप्लीट फंक्शन और dx को तो मैं क्या लिख पाऊँगा, dt 1/4020। और ये t आपने माना ही था, t की पावर 1 कितना आ गया, 402। अब t की पावर इंटीग्रेशन बहुत इजीली किया जा सकता है। क्या इंटीग्रेशन आएगा इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/4020 बाहर चल रहा है, t की पावर 1/402 + 1 डिवाइड बाई 1/402 + 1 प्लस c चल रहा है। अब आप सोल्व कर लीजिए, जैसे आपके रिक्वायरमेंट आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखने से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट मैं फिर भी क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए एक बार सोच लेता हूँ कि मैं ln 1 + x डिवाइड बाई 1 - x को मैं t मान लेता हूँ। क्लियर है क्या, तो log का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x आएगा, यानी हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा, 1 + x नीचे आ जाएगा और ये 1 - x नीचे आ जाएगा। सेकंड की बात करो तो यहाँ पर लगेगा u × v का रूल, तो ये आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव -1 आएगा, तो ये +1 हो जाएगा। क्लियर है क्या, तो dx = dt आ जाएगा। तो x से x कट जाएगा, 1 - x से नीचे कट जाएगा, तो मेरे पास ये बनकर आएगा 2 ऑफ 1 - x² dx = dt। तो मैं dx को 1 - x² को क्या लिख सकता हूँ, dt/2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, dt/2 लिख सकता हूँ। 1/2 तो बाहर ही हो गया, ये ln मेरे पास बचा ही था और इसको मैंने t अज्यूम किया था। अब तो बहुत सिंपल हो गया है, इंटू 1 कर दीजिए, इंटू क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए और क्या लगा दीजिए, बाई पार्ट्स लगा दीजिए। तो बाई पार्ट्स लगाने के लिए किसको फर्स्ट फंक्शन, किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो 1/2 तो पूरे क्वेश्चन से बाहर है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो 1/2 बाहर, ये t, ये ln t, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन t आ गया प्लस c। क्लियर है क्या सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई अपॉन एक्स की पावर एक्स लिखा हुआ है, इंटू एल एन एक्स डी एक्स चल रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स बाई ई की जो पावर एक्स है उसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, टी अज्यूम कर लेते हैं, दोनों साइड लोग भी ले लेते हैं। तो ये मेरे पास बनकर आएगा ई ऑफ एल एन एक्स बाई ई इज इक्वल टू एल एन टी। डेरिवेटिव लिया तो फर्स्ट केस में एक्स एज इट इज, एल एन एक्स बाई ई का करूँगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई बाई एक्स हो जाएगा, और बाद में फिर किसका करना होगा, एक्स बाई ई का करना होगा तो वन बाई ई हो जाएगा, और सेकंड केस में एक्स का वन हो जाएगा तो एल एन एक्स बाई ई हो जाएगा इज इक्वल टू, ये कंप्लीट के साथ क्या चलेगा, डी एक्स चलेगा, और एल एन टी का कितना हो जाएगा, वन बाई टी डी टी हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास क्या बनकर आ गया, वन प्लस एल एन एक्स माइनस एल एन ई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टी डी टी हमारे पास बनकर आ गया। क्लियर है क्या सबको? एल एन ई की तो वैल्यू बनाने वाली कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, एल एन एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाई टी डी टी लिख सकता हूँ। यानी मेरे पास अब क्वेश्चन जो बनकर आया मैं उसकी बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास एक्स अपॉन ई की पावर एक्स को मैंने टी अज्यूम किया है, ये मेरे पास बनकर आ गया वन बाई टी, और एल एन एक्स डी एक्स को मैं क्या लिखने वाला हूँ, वन बाई टी डी टी लिखने वाला हूँ। क्लियर है क्या? तो मैं अब अलग अलग कर लिया, तो ये तो वन हो गया। सेकंड की मैं बात करूँ तो वन डी टी आ गया, सेकंड की मैं बात करूँ तो क्या आ गया, वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी आ गया। अब तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। वन का इंटीग्रेशन आपके पास टी आने वाला है, वन बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आने वाला, माइनस वन बाई टी प्लस सी आने वाला है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू टी की वैल्यू आपने क्या किया था, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स हो जाएगा, माइनस ई अपॉन एक्स की पावर एक्स हो जाएगा, प्लस सी क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स, नीचे लिखा हुआ है एक्स, रूट के अंदर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का कंप्लीट क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट। नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव जैसा कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अगर ऊपर डेरिवेटिव जैसा कुछ बनेगा क्या, देखिए नहीं बनेगा। हमने कंप्लीट क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। कंप्लीट क्वेश्चन को किससे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो मेरे पास क्या बनेगा, ऊपर बनेगा ए माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकालना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या बनेगा, ए एक्स बन जाएगा डिवाइड बाई बी बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है क्या? अब मैंने क्या किया, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स को मैंने टी अज्यूम किया, तो डेरिवेटिव कितना आएगा, ए माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। यानी ऊपर वाली टर्म को मैं क्या लिख पाऊंगा, कंप्लीट टर्म को डी टी लिख पाऊंगा, और नीचे मेरे पास चल रहा है सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है जी, मेरे पास क्या चल रहा है, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, साइन इनवर्स टी अपॉन सी प्लस सी बनकर आएगा, और टी को आप रिप्लेस कर दीजिए। क्या किसके साथ रिप्लेस करेंगे, टी को आपने एज्यूम किया था ए एक्स अपॉन बी बाई एक्स प्लस सी प्लस ये सी क्वेश्चन वाला सी है और ये कैपिटल सी है, ये प्लस कैपिटल सी। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा करके लिखा हुआ है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, अंदर वाली टर्म का फॉर्मूला खोल दीजिए, अंदर वाली टर्म का क्या कर दीजिए, फॉर्मूला खोल दीजिए। साइन एक्स प्लस अल्फा का क्या कर दीजिए, फॉर्मूला खोल दीजिए। जब साइन एक्स प्लस अल्फा का आप फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या बनकर आएगा, वो देखिए आप क्या लिखेंगे इसको। तो जब हम लोग इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या बनकर आएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, ये बनकर आएगा साइन एक्स कोस अल्फा प्लस कोस एक्स साइन अल्फा। अब मैंने क्या किया,
रूट से बाहर यहाँ पर साइन की पावर 4 बन जाएगा। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर बाहर निकाल लिया और उस साइन स्क्वायर को बाहर निकाल के कहाँ भेज दिया, ऊपर भेज दिया, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और नीचे साइन की पावर 4 बनने से ये तो पहले वाला की तो जो मैं बात करूँ तो वो क्या बन के आ गया, कोस अल्फ़ा बनकर आ गया। सेकंड की बात करूँ तो मेरे पास सिर्फ साइन एक्स ही था, तो एक कम बचेगा, तो क्या बच जाएगा, ये कोट एक्स बना देगा उसको, कोट एक्स और साइन अल्फ़ा बना देगा। क्लियर है क्या? नीचे वाले कंप्लीट पार्ट को किसको, कोस अल्फ़ा प्लस कोट एक्स साइन अल्फ़ा को मैंने टी एज्यूम कर लिया है। तो ये वाला पार्ट कोस अल्फ़ा का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट एक्स हम लोग करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। कोट एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आएगा। कितना आएगा, माइनस, कितना आने वाला है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स साइन अल्फ़ा एज इट इज आएगा, ये डी एक्स आ जाएगा और ये डी टी आ जाएगा। तो माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू मैं लिख पाऊँगा, तो इसकी वैल्यू मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, माइनस डी टी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा कॉन्स्टेंट उसकी तो बाहर, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, इंटू रूट टी आ जाएगा। यानी -1 साइन अल्फ़ा का तो कोई लॉजिक है नहीं, 1/t की पावर -1/2 + 1 -2 + 1, यही हमारा क्या आ जाएगा, प्लस सी करके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सीकेंट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स। क्या लिखा हुआ है, सीकेंट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स। हम लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, dx/1/cos x और 1/sin x। तो ऊपर हमारे पास चला जाएगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आ जाएगा sin x प्लस कोस एक्स और ऊपर चला जाएगा sin x cos x। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। क्लियर है क्या सबको? अब मैंने क्या किया, 1/2 रखा है एज इट इज़ बाहर, यहाँ पर मैंने लिखा sin x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई sin x प्लस कोस एक्स। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 2 sin x कोस एक्स ही बनकर आने वाला है। क्लियर है क्या सबको? अब मैंने अलग अलग किया, अलग अलग जैसे ही किया तो 1/2 तो अभी भी बाहर, दिस अपॉन दिस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स बचेगा और -1/2 इसको अलग से मैंने कर दिया है, 1/2 वाला पार्ट भी ले लिया है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स बनकर आएगा। ठीक है जी। पहले वाले दोनों पार्ट का तो मैं बहुत ईजिली इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, 1/2 बाहर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स आ जाएगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ जाएगा, -2 बाहर चल रहा है, √2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, √2 से डिवाइड भी कर लिया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, x प्लस 1/√2 1/2 लिखा, इसको मैंने लिख दिया है कोस π/4, इसको लिखा साइन π/4 और ये फॉर्मूला बन गया है 1/sin x प्लस π/4 का। इसका मुझे इंटीग्रेशन अभी करना है, 1/2 बाहर, माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स का मैं इंटीग्रेशन कर चुका हूँ, -1/2 अब मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है, कोसिकेंट ऑफ x प्लस π/4 का। तो यहाँ तक ये तो सेम चलेगा, -1/2 आ जाएगा। कोसिकेंट x प्लस π/4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको याद हो तो कोसिकेंट x माइनस कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन होता था log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट माइनस कोट x, और इसका एक फॉर्मूला और होता था log ऑफ मोड ऑफ 10x/2 करके भी। तो कोई भी लिख सकते हैं आप, मैं इसको लगाना चाहूँ तो log ऑफ मोड ऑफ 10 ऑफ एंगल का हाफ करके x/2 प्लस π/8 प्लस c करके आ जाएगा। जैसा भी आपका मन करे, ये वाला पार्ट तो क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 7 - 9 sin 2x।
तो जब भी आप ऊपर आपको लिखा मिले कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो आपको अपोजिट टी पुट करना है। तो आपने कोस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या एज्यूम कर लिया, टी एज्यूम कर लिया। तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर वाले पार्ट को तो आप लिख पाएंगे डी टी। नीचे वाले पार्ट के लिए दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लिया, तो 1+2 साइन एक्स कोस एक्स आपके पास किसके इक्वल आ गया, टी स्क्वेयर के इक्वल आ गया। तो साइन 2x की वैल्यू आपके पास बनकर आ गई टी स्क्वेयर माइनस 1। तो यहाँ पर आपके पास चल रहा है 7 - 9 साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वेयर माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग बात करें तो अपने पास क्या बनकर आ रहा है वो लिखिएगा आप। ये हमारे पास आ गया डी टी अपॉन 9 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, माइनस 9t स्क्वेयर हो जाएगा, यानी 3t का स्क्वेयर हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो आपके पास कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, ये तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वेयर वाली फॉर्म लिखी हुई है। 1/a² माइनस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में क्या होता है, 1/2 ऑफ ए एलन मोड साथ के साथ 1/3, तो आपको फिर बाहर निकालना ही पड़ेगा। 1/3 4 + 3t 4 - 3t का मोड प्लस सी। कैसे भी कर सकते हैं, पहले आप 9 बाहर निकाल लेते, बाद में उसको सोल्व कर लेते। बट मेन जो है वो टाइप का आपको ध्यान रखना था। अगर आपको यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाला टी पुट करते हैं, और प्लस होता तो माइनस वाला टी पुट करते हैं। उसके बाद साइन 2x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्क्वेयरिंग कर कर हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। बाद में तो ये सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है क्या सबको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 1 - कोट एक्स की पावर 2000 10x की पावर कोट एक्स की पावर 2009। आपसे क्या पूछा गया है, 1/k ln साइन की पावर k कोस की पावर k बनकर आने वाला है, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपसे पूछा गया है। क्लियर है क्या सबको। क्या कर लेते हैं इसका, सबसे पहले इसको साइन कोस की फॉर्म में लिखकर एलसीएम ले लीजिए। साइन कोस की फॉर्म में लिखकर इसका पहले क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर वाले को जब साइन कोस की फॉर्म में लिखा तो मेरे पास जो बनकर आएगा, मैं कुछ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोस अपॉन साइन आएगा तो मैं एलसीएम लूँगा, तो ये बनकर आएगा साइन 2008x माइनस कोस की पावर 2008x। क्लियर है क्या। और नीचे से हमारे पास साइन कोस बनकर आएगा, ये मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़, साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड, मैंने कंप्लीट से साइन और कोस में कन्वर्ट किया है और कुछ भी नहीं किया है। 2000x आ जाएगा प्लस कोस की पावर 2000x बनकर आएगा dx। क्लियर है क्या। अब मैंने नीचे वाले फंक्शन को t एज्यूम कर लिया है। नीचे वाले फंक्शन को मैंने क्या किया, t एज्यूम कर लिया। नीचे वाले फंक्शन को जैसे ही t एज्यूम किया, यानी साइन की पावर 2000x प्लस कोस की पावर 2000x को मैंने जैसे ही टी पुट किया, तो मेरे पास क्या बनकर आएगा देखना, 2010 आ जाएगा। साइन की पावर 2009x आ जाएगा, फिर कितना आएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस x आएगा। यहाँ पर कोस वाले पार्ट की बात करूँ तो 2010 आ जाएगा, कोस की पावर 209x आ जाएगा। अगेन कोस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या क्या कॉमन ले पा रहा हूँ वो आप देखना, 2010 कॉमन ले पा रहा हूँ, एक साइन एक्स कॉमन एक्स, साइन एक्स कोस एक्स कॉमन ले पा रहा हूँ। मेरे पास जो बनेगा वो क्या बनकर आएगा, साइन की पावर 2008x माइनस कोस की पावर 2008x कॉमन आ जाएगा। तो ये dx इज इक्वल टू डी टी। तो यही वाला तो पूरा सब मेरे ऊपर लिखा हुआ है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बनकर आ गया, क्वेश्चन बनकर आ गया 1/2010 1/t dt बनकर आ गया। तो ये आंसर आ गया 1/20 ln t प्लस c बनकर आ गया। और t की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 1/2010 ln t मैंने किसको जूम किया था, साइन की पावर 2000x प्लस कोस की पावर 2000x प्लस c बनकर आ गया। तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2010। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो डिजाइंड क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसको एफ बोल देता हूँ और इसको जी बोल देता हूँ। समझ गए कि आप लोग मैंने क्या किया, इसको मैंने एफ बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, जी बोल दिया। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे अलग डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स जब आप सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन होगा, नीचे दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, एक फंक्शन एफ और दूसरे फंक्शन को आप जी बोल सकते हैं। तो एफ फंक्शन का डेरिवेटिव की मैं बात करूँ, एफ फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स, और जी के डेरिवेटिव की जी डैश के डेरिवेटिव की बात करूँ तो मेरे पास बनकर आएगा एक्स कोस एक्स बनकर आएगा। तो ऊपर जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है एफ जी डैश माइनस जी एफ डैश डिवाइड बाई एफ जी लिखा हुआ है। फंक्शन, इस फंक्शन की मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो ऊपर ओनली एक्स स्क्वायर ही बचने वाला और कुछ नहीं बचने वाला। तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे तो एफ से एफ कट जाएगा, तो ये वाला पार्ट आएगा जी डैश अपॉन जी। दोनों को आप करेंगे तो जी से जी कट जाएगा, एफ अपॉन एफ आएगा, इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो एल एन जी आएगा, और नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो आंसर आएगा एल एन एफ। तो जी आपने किसको माना था, जी आपने माना था एल एन ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, और इसका आंसर फाइनली कितना आने वाला है, एल एन जी बाई एफ आने वाला है। तो आपके पास एफ किसको माना था आपने, एफ आपने माना था एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स को। यही क्या आपका आंसर फाइनली आंसर है। यस, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं तो ऐसे क्वेश्चन का करने का यही तरीका होता है, आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। अगर आप कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा। क्लियर है क्या सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर x की पावर 4 माइनस 4 होता तो बहुत इजीली आप इसके फैक्टर कर लेते, बट प्रॉब्लम क्या हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है नीचे फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो ये तो वो वाली टाइप है जिसमें हम लोगों को ऊपर वाली फॉर्म को चेंज करना होता है। तो मैंने 1 को लिखा, 1 को मैंने चेंज किया एल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स प्लस एम इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स करके। क्लियर है क्या सबको, कंपेयर किया तो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, तो एल प्लस एम कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। कांस्टेंट टर्म की बात करूँ तो कितना आने वाला है, 2l माइनस 2m किसके इक्वल आने वाला है, 1 के इक्वल आने, यानी l माइनस m किसके इक्वल आने वाला है, 1/2 के इक्वल आने वाला है। तो सोल्व किया तो मेरे पास l की जो वैल्यू आ गई 1/4 और m की वैल्यू कितनी आ गई -1/4, यानी ऊपर वाले 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 4 माइनस 1/4 एक्स स्क्वेयर माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 4। कंप्लीट क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 1/x की पावर 4 प्लस 4 ही लिखा हुआ है। समझ गए कि आप लोग, क्लियर है सबको। अब क्या करना होगा, ये तो कौन सी टाइप है, ये तो वो वाली टाइप है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो हम लोगों को क्या करना होता है, ऊपर नीचे पूरे क्वेश्चन को मैं एक पार्ट सोल्व कर देता हूँ, दूसरे वाला पार्ट एज इट इज सेम सोल्व होगा। तो मैं ये वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, तो मैंने पूरे क्वेश्चन को एक्स की पावर स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया, तो 1/2 बाई एक्स स्क्वेयर हो गया, नीचे हो गया एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 बाई एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर से क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया। समझ गए क्या। अब नीचे वाले फंक्शन ये तो आप बाद में ऐड कर लेना, मैं छोड़ दे रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास अब 1/4 भी कांस्टेंट बाहर चल रहा है। कैलकुलेशन आप एक बार मिस्टेक देख लीजिएगा, कहीं अगर मिस्टेक हो भी जाती है, कंसेप्ट आप समझ लीजिए। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x माइनस 2/x का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ इसको, x माइनस 2/x का होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बनकर आएगा वो आप देखिएगा, ये अपने पास बनकर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर, फिर हमारे पास आएगा माइनस में कर रहा हूँ, अगर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लस है तो मैं माइनस में होल स्क्वायर बना रहा हूँ, अगर यहाँ माइनस में बोल रहा हूँ तो माइनस इंटू कितना आएगा, 4 आएगा, तो +4 करने से आई थिंक ये बैलेंस हो गया है। अब मुझे क्या करना होगा, इस फंक्शन को t मानना होगा। x माइनस 2/x को मैंने y अज्यूम कर लिया, तो डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 प्लस 2/x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बनकर आएगा, 1/4 बाहर, ये dy
नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1/a tan इनवर्स y होता है। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इंटीग्रेशन के 10 मिनट फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, तभी आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपने पहले किए हुए क्वेश्चन है तो। tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 4 का इंटीग्रेशन, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स तो कितना होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अब मैंने इसको क्या लिखा है, इसको लिखा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई रूट के अंदर सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 4 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है नहीं, क्योंकि ये इससे कट जाएगा। अब मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया, तो दिस अपॉन दिस किया तो सीकेंड स्क्वायर एक्स कर दिया। अगेन से इसको tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लिख सकते हैं इसको, ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड 4 बाहर 1 अपॉन ये लिखा हुआ है रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 4। यस, अब फर्स्ट वाला पार्ट बहुत इजीली किया जा सकता है। कैसे? tan x को t मानकर, tan x को जैसे ही t माना तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो डी टी अपॉन कितना आ गया, टी स्क्वायर माइनस 3 का रूट, तो सीधा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लगा लीजिएगा। अब इस वाले पार्ट को सोल्व करो तो -1/4 एज इट इज़। यहाँ पर हम लोगों ने सीकेंड स्क्वायर को लिखा 1-4 कोस स्क्वायर एक्स, क्या लिखा 1-4 कोस स्क्वायर एक्स, उसको लिखा 1 साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कोस एक्स बनकर। अब ये वाला पार्ट भी बहुत ईजी हो गया। किसको टी मानोगे, यहाँ पर साइन एक्स को टी मान लीजिएगा, कोस एक्स ऊपर वाला डेरिवेटिव हट जाएगा, नीचे क्वालिटी आ जाएगी, जिसको आप बहुत ईजी सोल्व करना जानते हैं। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आप जानते हैं नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का जो डेरिवेटिव आने वाला है, इसका जो डेरिवेटिव आने वाला है वो क्या आने वाला है, एक्स कोस एक्स आने वाला है। तो मैंने उसको ऊपर वाली फॉर्म को लिखा एक्स सीकेंट एक्स इंटू एक्स कोस एक्स। सीकेंट से सीकेंट कट जाएगा और एक्स कोस एक्स कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं बाई पार्ट्स लगाने वाला हूँ, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन माना है, इसको सेकंड फंक्शन। क्लियर है क्या? तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स सीकेंट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो 1/t स्क्वायर आएगा, 1/2 स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा -1/t, यानी 1/t का मतलब एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स एज इट इज सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स tan एक्स, सेकेंड केस में डेरिवेटिव सीकेंट एक्स आ जाएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की बात करूँ तो मेरे पास अभी मैंने निकाला था एक्स साइन एक्स आएगा, माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू कोस एक्स आ जाएगा। आपने क्या किया, ऊपर वाले फंक्शन से सीकेंट एक्स कॉमन निकाला, सीकेंट एक्स कॉमन निकालने के साथ साथ आपने साइन बाई कोस की फॉर्म में भी लिख लिया, तो हमारे पास आ गया माइनस ऑफ एक्स सीकेंट एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ गया। हम लोगों ने इसको ऊपर से एक तो हम लोगों ने सीकेंट एक्स कॉमन निकाल लिया है, सीकेंट एक्स कॉमन निकालते ही हमारे पास क्या हो गया, साइन कोस की फॉर्म भी लिख ली, तो ये हमारे पास 1/कोस बनकर आएगा, तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स बन जाएगा, नीचे बन जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन, ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया एक्स ऑफ सीकेंट एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ गया, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस सी। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है e की पावर साइन एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स एक्स कोस क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स। क्या किया भाई, साइन एक्स को t मान लिया सबसे पहले, तो डेरिवेटिव क्या आने वाला है अपने पास, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आने वाला है, तो मेरे पास क्या बनकर आने वाला है, ये e की पावर t हो जाएगा। कोस स्क्वायर एक्स को
कोस स्क्वायर एक्स को मैं काटता चलता हूँ यहाँ पर, तो ये अपने पास बनेगा एक्स, क्या बचेगा यहाँ पर, तो डी एक्स को मैं क्या लिख पाऊंगा, डी एक्स को लिख पाऊंगा डी टी बाई कोस एक्स, एक कोस एक्स तो आपका ये कट गया, कोस स्क्वायर एक्स वाला एक कोस स्क्वायर एक्स ये कट गया, तो आपके पास क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, साइन इनवर्स टी आ गया। सेकंड वाले पार्ट की मैं बात करूँ, सेकंड वाले पार्ट में क्या लिख, तो साइन एक्स चल रहा है उसको तो मैं टी लिखूंगा, नीचे मेरे पास बनकर आएगा कोस की पावर कोस स्क्वायर एक्स, एक कोस कट जाएगा, तो 1/कोस, ये कोस क्यूब एक्स हो जाएगा। कोस क्यूब एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स को लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखा टी स्क्वायर, और उसका रूट आएगा, और बाहर पावर चल रही है 3, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। क्लियर है क्या सबको? ऐसे एक सेकंड दोबारा से देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर दी है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स को जब टी किया तो डेरिवेटिव डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है, डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन कोस एक्स। तो मेरे पास जब मैंने यहाँ पर किया तो डी एक्स को लिखा डी टी बाई कोस एक्स, तो मेरे पास कोस की क्यूब हो गया, एक कट गया, तो एक्स को मैंने पुट कर सकता हूँ, एक्स को क्या पुट कर सकता हूँ, साइन इनवर्स टी। पहले वाले केस में तो सही है। दूसरे केस में आया साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स मेरे पास बनकर आया, तो कोस क्यूब एक्स को मैंने लिखा कोस एक्स की पावर 1/, कोस एक्स की पावर 3, और अंदर वाले कोस को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट, ये मैंने वैसा लिखा है। अब ये तो फंक्शन और डेरिवेटिव वाली फॉर्म होनी चाहिए थी ई की पावर टी के अकॉर्डिंग, तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स टी को लिखा है जट इज यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 1/1 माइनस टी स्क्वायर ऐड किया, वही मैंने इसका डेरिवेटिव माइनस कर दिया है, और माइनस ऑफ टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 3/2 लिखा हुआ है। ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, फंक्शन और डेरिवेटिव वाली फॉर्म मुझे मिल गई है। तो आंसर क्या जाएगा, ई की पावर टी, फंक्शन आंसर आता है साइन इनवर्स टी, दूसरा फंक्शन क्या है 1 माइनस रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ साइन एक्स अपॉन साइन की पावर 4x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स अपॉन 2 साइन 2x, और क्या लिख सकता हूँ इसको, कोस 2x लिख सकता हूँ। साइन एक्स चल रहा है, इसको लिख सकता हूँ क्या, 4 साइन एक्स कोस एक्स इंटू कोस 2x लिखा मैंने। क्लियर है क्या सबको? अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन में साइन एक्स से साइन एक्स काट दिया, 1/4 बाहर चल रहा है, अपने पास बन के आ गया 1 कोस एक्स इंटू कोस 2x। अब इस क्वेश्चन में अब यहाँ जाकर हम लोग फंस जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, 1/4 रखा बाहर, कोस एक्स से मल्टीप्लाई किया, कोस एक्स से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ वो आप देखिए, 1/4 हमारे पास बाहर चल रहा था, कोस एक्स डी एक्स मेरे पास ऊपर था, पहले वाले कोस एक्स को लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरे वाले कोस 2x को लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब बहुत सिंपल बन गया, साइन एक्स को मैंने टी एज्यूम किया, तो डेरिवेटिव कितना आने वाला है, कोस डी एक्स किसके इक्वल आने वाला, डी टी के इक्वल, तो ऊपर वाली टर्म को तो लिखा डी टी, ये हमारे पास डी टी हो गया, और ये कितना बन के आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये बन के आ गया 1 माइनस 2 टी स्क्वायर। क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए टी स्क्वायर को y थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए, इंटीग्रेशन मत कीजिए इसके अकॉर्डिंग, तो 1/4 1 माइनस वाई और 1 माइनस 2y। अब तो क्या लगाना है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, आपने बोर्ड क्लासेस में पढ़ा होगा ऐसा। क्लियर है क्या सबको? तो काफ़ी अच्छे 25-26 क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आए होंगे, और ऑलमोस्ट हर एक टाइप का क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है।